और फिंगरप्रिंट्स के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक आ गए थे, और ये क्लासिफिकेशन से अब आगे हम इसमें जो शेप्स हैं उसके ऊपर हम चल रहे थे। शेप्स में से जो है ये हमारे पास अभी सेकंड के ऊपर हम हैं। अच्छा, ये इसके अंदर से हम जो मूव हो रहा। अच्छा, हम लोग जो है क्लासिफिकेशन में से यहाँ पर आ गए थे रिच कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रिच हमारे पास होता है, यानी कि जो पहाड़ की तरह से एक उभार सा बना हुआ होता है लाइन का, उसके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये उसके ऊपर हम लोग आ गए थे। इसमें ये डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना रिच एंड जब हो रहा होता है, ये हमारे पास जो रिच एंडिंग की जो है वो आ, ये वाली जो है ये रिच एंडिंग से रिलेटेड है। ये जहां पर रिच खत्म हो रहा होगा वहां पर ये इस तरह की जो है ये इस तरह का शेप बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और जो अगर यहाँ से अगर हमारा जो है वो खत्म हो रहा होगा, रिच को खत्म कर देंगे, तो फिर जो है ये हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर ये बायफर्केशन है, या इसको फॉर्क भी कहते हैं। ये लाइन के बीच में बायफर्केशन भी हो सकती है, इस तरीके से ये बीच में डॉट भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकती है बीच में इसके अंदर स्पर्श, यानी कि इसमें ये बीच में एक एक्सीडेंटल थोड़ी सी जो है ये एक लाइन छोटी सी बनी हो सकती है। डबल बायफर्केशन हो सकती है हमारे पास, ट्राइफर्केशन हो सकती है, ट्रिपल उसमें जो है वो तकसीम हुआ हुआ हो सकता है। और ये चीज जो ये वाली शेप है हमारे रिज के अंदर, ये डेल्टा कहलाती है। और बीच में इस तरह एक सर्किल आई की तरह जो है आई शेप का भी बना हुआ हो सकता है। और ये ब्रिज फॉर्मेशन भी जो है हम उसमें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ब्रिज फॉर्मेशन भी में भी ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये जो है ना सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये रिज की हैं, जो हम अभी पढ़ रहे थे रिज के अंदर। अब ये सारी की सारी उसकी शेप्स हैं। अब ये आगे रिच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर मजीद उसकी जो फॉर्मेशन होती हैं वो उसके ऊपर भी ये आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस ओवर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है इस तरह का, ये हमने ब्रिज अभी अब देखा, इस तरह हुक हो सकता है, या फिर जो है इस तरह एंडिंग रिज हो सकता है, कोई भी रिज बीच में आकर खत्म हो सकता है। उसके अंदर इस तरह से एक टेढ़ी सी लाइन बनके ये कोर बना हुआ हो सकता है, ये शॉर्ट ब्रिज भी हो सकता है, और इस तरह फॉर्क हो सकता है, यानी कि बाइफर्केशन हो सकती है, डॉट्स हो सकते हैं। ये सारी के सारी चीजें रिच के अंदर होंगी, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ये इसकी जो रिच के अंदर ये चीजें बनी हुई हैं उसको प्रैक्टिकली इन्होंने थोड़ा सा बनाया है। जो अभी तो हम सिर्फ शेप्स जो हाथ से बनी हुई देख रहे थे, और अभी ये जो है सारी शेप्स, ये आप ये देखिए ये मल्टीपल शेप्स है ना फिंगरप्रिंट्स के अंदर। अब माइन्यूट आय का मतलब है उसको बिल्कुल माइन्यूटली देखना या बिल्कुल गौर से देखना। अब ये देखिए ये कोर इस तरह होगा प्रैक्टिकली, और ये इस तरह से ये एंडिंग रिज हो सकती है कि कोई भी एक आ रही है लाइन और ये बीच में एकदम खत्म हो गई। ये डबल बायफर्केशन है यहाँ पर, ठीक है। और ये बायफर्केशन हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर एक सिंगल लाइन आकर दो में तकसीम हो रही है, और यहाँ पर देखें कि ये एक लाइन जो है ये एक से ज्यादा हिस्सों में तकसीम हो रही है। और ये इस तरह का बीच में डॉट हो सकता है, इस तरह ब्रिजेस बने हुए हो सकते हैं। ये लाइन देखें बीच में दो दो लाइनों को अगर मिला रही होगी तो इट्स लाइक ब्रिज, ठीक है। ये आइसलैंड इस तरह होगा कि बीच के अंदर बिल्कुल यहाँ पर एक शेप बनी हुई होगी, और ये कोर है बीच वाला हिस्सा, बिल्कुल कोर। कोर कहते हैं भी किसी भी स्ट्रक्चर के बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाने को, उसके मिडिल तक पहुंच जाने को जो है वो कोर कहा जाता है, ठीक है। और ये स्कार्स बने हैं, ठीक है। स्कार्स का मतलब है ये इस तरह से ये बीच में ये देखें ये कट लगा हुआ है, और ये स्कार उसके ऊपर बना हुआ है। यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी को जख्म हो जाता है हाथ पर तो फिर उससे ये स्कार्स की शेप बन जाती है। अच्छा, और ये डेल्टा है। डेल्टा यानी
थ्री एंड्स जो है ना वो मिले हुए होंगे, तो ये इस तरह की ट्रायंगुलर शेप बनेगी और इसे हम जो डेल्टा कहेंगे। और ये स्पर्श है, ये एक प्रैक्टिकली एक फिंगरप्रिंट के अंदर ये सारी शेप्स हैं। अगर आप अपने हाथ में इसको देखना चाहते तो यू कैन सी इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके अंदर भी इसी तरह से उन्होंने जो है बिल्कुल माइन्यूटाई किया हुआ है, उसको बिल्कुल कोर है, ये बिल्कुल बीच के अंदर का हिस्सा, यहाँ पर सारी की सारी लाइनें जो है वो टर्न हो के जा रही हैं। ये बाइफर्केशन में दिखाई है, ये इसके आइसलैंड्स बने हुए दिखाए बीच के अंदर बिल्कुल। ये देखें, ये ट्रायंगुलर डेल्टा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी शेप्स हैं सारी, जो कि किसी भी फिंगरप्रिंट में हो सकती हैं, और इसको आप आराम से अपने अगर अपना प्रिंट लेकर जो है देखना चाहें देख सकते हैं। 1896 में सर एडमंड रिचर्ड जो थे, इन्होंने एक फार्मूला दिया था। ये एक फार्मूला उन्होंने दिया था कि एफबीआई उस वक्त की जो थी, उनको ये फार्मूला दिया था कि आपने पॉइंट वैल्यूज निकालनी है और उसको फिर मैचिंग के लिए आपने काम में लाना है। यानी आपने जो हाथ के डिफरेंट शेप्स हैं, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आपने जो है एक वैल्यूज देनी है। ये देखें, इस तरह का उसने फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था कि राइट इंडेक्स, राइट थंब, फिर राइट मिडिल, जैसे इस ये सारी की सारी जो फिंगर्स हैं, उन तमाम फिंगर्स को उसने इस तरह तरतीब से लिखकर, और उसके बाद जो आप देखें ना, ये हमारा जो पीछे वाली जो है इसमें उसने नंबरिंग की हुई है, 4 वैल्यू दी है इसने, यहाँ पर भी 4 वैल्यू दी हुई है इसको। यहाँ पर उसने जो है वो पिंकी फिंगर को 4 वैल्यू दी हुई है, और लेफ्ट हैंड में इसने थंब को 4 वैल्यू दी हुई है। जबकि ये जो बीच वाली दो फिंगर्स हैं इसको उसने 2 और ये लास्ट वाली 1 वैल्यू दी है। ये वैल्यूज उसने डिफाइन की है। ये उन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि जब आप कभी भी फिंगरप्रिंट्स मैच करने लगेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि आपको इसी फार्मूले का जो है वो सहारा लेना होगा। ये हमारे जो है ना, ये थोड़ा सा नीचे चला गया इसको। अच्छा, ये उसने जो है ना, ये डिफरेंट जो है, दैट नंबर इज योर प्राइमरी क्लासिफिकेशन नंबर्स। इन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि ये जब कभी भी कोई फिंगरप्रिंट्स को मेजर करने लगे बंदा, तो उसके जो है ये काम में आ जाए ये सारा का सारा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है टाइप्स प्रिंट्स की। लेटेंट टाइप मैंने आपको बताई थी शुरू में, जब जब हम जो है वो एब्रीविएशन सॉरी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे डिफरेंट, उसमें लेटेंट भी था। लेटेंट प्रिंट्स आर दोज दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। These prints consist of natural secretions of human skin and require development for them to become visible. अब जो बिल्कुल इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स होते हैं और जो बिल्कुल जो डिम होते हैं उनको लेटेंट प्रिंट्स कहा जाता है। और उनको जब तक के जो है वो डेवलप ना किया जाए, ना तो वो आइडेंटिफिकेशन के काम आ सकते हैं, ना उनको लिफ्ट किया जा सकता है। उनको लिफ्ट करने से पहले हमेशा उनको जो है वो डार्क किया जाता है या उनको डेवलप किया जाता है। उसके लिए क्या है, एक्राइन सीक्रेट्स लार्जली। अभी जिस्म के जो आपकी स्किन के अंदर एक्राइन्स ग्लैंड होते हैं, ये वाटर जो है वो उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं, और जो हमारे पास वाटर निकलता है जिसम से, जिसे हम पसीना भी कहते हैं, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनकी वजह से ये लेटेंट प्रिंट डेवलप होते हैं। अदरवाइज वो जो है वो अदरवाइज डेवलप नहीं होते। अच्छा, उसके बाद ये है कि एपोक्राइन एक सीक्रेट जो है वो एक चिकनाई टाइप का एक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो जिसकी वजह से प्रिंट्स जो है वो कुछ ना कुछ उसका शेप भी बन जाता है। और उसके अलावा जो है वो सेबेसियस है हमारे पास। ये 3-4 जो है हमारे पास स्किन के अंदर, यानी कि हर की इंसान की स्किन में ये ग्लैंड्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं, और डिफरेंट इसमें से मटेरियल सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में जो है वो हमारे जो प्रिंट्स हैं वो किसी भी जगह पर आराम से जो है वो अपना इंप्रेशन लेफ्ट कर सकते हैं। अब उनको डेवलप कैसे किया जाएगा? डेवलपिंग अ प्रिंट रिक्वायर्ड सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद द सीक्रेशंस।
यानी ऐसा हो कि जो सिक्रीशंस, जो बॉडी की सिक्रीशंस है, उनको ऐसा नहीं कि अपने साथ ही ले जाए, ऐसा नहीं हो, उनके साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करके कुछ कलर्स उसमें जो है वो आ जाए, जिसकी वजह से वो वाजे हो जाए और फिर उसको लिफ्ट किया जा सके वहां से। causing the print to stand out against the background। अब बैकग्राउंड जो भी होगा किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिफरेंट होगा। It may be necessary to attempt more than one techniques done in a particular order so as not to destroy the print। पाउडर सबसे पहले उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। Adhere to both water and the fatty deposits। Choose a color to contrast with the background। और जो सिंपल पाउडर अगर यूज किया जाएगा, जो सिंपल आपके पास टैल्को पाउडर वगैरह होता है घर में, आपने देखा होगा, लेकिन उस पाउडर के अंदर जो है वो कलर का होना बहुत जरूरी। अगर बैकग्राउंड भी व्हाइट है, पाउडर भी व्हाइट है, तो फिर क्या होगा कि वहां से हमें कोई प्रिंट्स नहीं मिलेंगे। अगर पाउडर आपके पास है, उसमें आप कलर मिक्स कर लेते हैं, जैसा कि आपके पास बैकग्राउंड अगर व्हाइट है तो उसमें ब्लैक कलर भी मिक्स किया जा सकता है, उसके अंदर रेड कलर, पिंक कलर, कोई सा भी कलर मिक्स करेंगे तो व्हाइट के ऊपर बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अच्छा, आयोडीन का इस्तेमाल हो सकता है। आयोडीन फ्यूम्स रिएक्ट with oils and fats to produce a temporary yellow brown color। अच्छा, एक सेकंड में मेरा ये कंपास हमारे जो है तो मिली है कॉपी है। चले आ जाते हैं फिर हम वापस अपने टॉपिक पे। अच्छा, आयोडीन जो है फ्यूम्स, उसके अगर उसका स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसमें समथिंग ब्राउन और येलो टाइप कलर आता है। अब अगर बैकग्राउंड भी येलो है तो वहां पर आयोडीन यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि उसके ब्लैक कलर की जो इंक है वो भी यूज होती है। Latent print are impressions left by the friction rich skin on a surface such as a tool handling, glass or door। Prints may be collected by revealing them with a dusting of black powder and then lift the with a piece of the clear tape। For the purpose of lifting fingerprints, always tape is used। Which tape? Transparent tape। आप लोगों ने देखा होगा जो आप अपनी बुक्स को यूज करते हैं जोड़ने के लिए पेपर्स को, वहां पर जो आपके पास ट्रांसपेरेंट टेप होती है, लिफ्टिंग के लिए हमेशा उसी का इस्तेमाल किया जाता है फिंगरप्रिंट्स को। वो बहुत आराम से लिफ्ट कर लेती है। आप अगर आप देखना चाहें तो आप अपने फिंगरप्रिंट्स भी उसके ऊपर देख सकते हैं। अगर कभी आप टेप को खोलें, उस पर आपकी कोई उंगली टच हो जाएगी तो उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर प्रिंट्स आ जाते हैं। अच्छा, some investigators use fluorescent powder and ultraviolet light to help them find latent print on the multicolor or a dark surface। लेजर लाइट का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जैसे, लाइक आपने देखी होंगी लाइट्स होती है हमारे पास जो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कभी कभी, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड येलो है तो आप येलो नहीं यूज करेंगे, अगर रेड है तो रेड नहीं करेंगे, और अगर आपके पास जो आपका बैकग्राउंड है उसके अपोजिट कलर इस्तेमाल करेंगे तब भी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, magnetic powder can also be used to reveal latent print। This type of powder work better on a shiny surface or a plastic baggies or containers। Uh, the cyanocrylate fuming method, often called the super glue method, is procedure that is used to develop latent print on a variety of the objects। अब जो ये भी इस्तेमाल, अच्छा ये सारी चीजें जो है जो टूल किट होती है, इन्वेस्टिगेशन टूल किट कहलाती है, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन जो अमला होता है, जो उनकी टीम होती है, उनके पास होती है। अच्छा, उसके बाद जो है नाइन हाइड्रीन जो है, ये पिंक कलर टाइप का, ये देखिए इसका इस तरह का रिजल्ट आता है। इट्स अ केमिकल दैट बॉन्ड विद द अमाइनो एसिड इन फिंगर्स and will produce a blue or a purple color। It is used to lift prints from the surface such as paper, cardboard और etc। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि देखें ये जो प्रिंट लिफ्ट करने का काम होता है, ये जो है बहुत ज्यादा माइन्यूटली किया जाता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। और उसके लिए जब तक कि एक स्पेशल या तो ट्रेनिंग हुई हुई हो या फिर जो है वो खास तौर पर जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में बाकायदा डिग्रीज हैं,
उनके यहाँ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई भी होती है और वो लोग उनके पास डिग्री होती है। जैसे लाइक आपकी बैचलर डिग्री है, जैसे आप एलएलबी कर रहे हैं, वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में फॉरेंसिक में बीएससी होता है बाकायदा। और अच्छा, ये डिग्री इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इंडिया में भी कराई जाती है ना। अगर कभी आप लोग वीडियो देखें उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आपको मिलेंगी उनकी वीडियोस, जो उनके वहाँ लेक्चर्स होते हैं, वो उनके लेक्चर्स की वीडियोस आपको वहां मिलेंगी। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके अंदर आम जो पुलिस वाला होता है, उसको जितनी भी आप बात समझाने, क्योंकि उसने डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी थी होती, तो वो क्या करते हैं कि हैंड ग्लव्स भी यूज नहीं करते, फुट ग्लव्स भी यूज नहीं करते, और क्राइम सीन पर एवं ही घुस जाते हैं। तो पता चलता है जिस वक्त वहां से फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए जा रहे होते हैं, तो पता चला आईओ साहब के हर जगह पर प्रिंट्स मौजूद हैं और किसी के भी नहीं। या फिर क्या होता है कि 90% जो है ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप करने से भी यूजफुल नहीं रहते। तो इसलिए स्पेशल एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी इसके अंदर हमने डिफरेंट जो है ये केमिकल्स पढ़े, इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जब तक उन लोगों को खास ट्रेनिंग नहीं होगी, मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं होगी, जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जो है तो टेक्नीशियंस या बैचलर्स शामिल किए जाते हैं, वो स्पेशली उनके पास डिग्री भी होती है और उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, और उनके जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हुए होते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना रिक्वायरमेंट है कुछ। लेकिन हमारे पास क्या मसला है, हमारे पास मसला ये कि हम जो है इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम समझते हैं कि बस एक बंदे को दो दो चार करके समझा दिया और अब वो जो है वो सारे काम कर लेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्सपर्टीज अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती है, और ये जो है इनका एक प्रॉपर जो है वो वर्क होता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी शख्स को एक ही दिन में सब कुछ समझा दें, या फिर उनकी एक मामूली सी ट्रेनिंग कराएं और उससे एक्सपेक्ट करें कि वो एक जो है वो एक्सपर्ट की तरह काम करने लगे। अच्छा, आयोडीन फिंगरप्रिंट्स जिनके ऊपर आयोडीन का इस्तेमाल होता है, वो उनका कलर कुछ इस तरह से आता है, जैसे एक लाइट ब्राउन कलर का ना। अब आप देखें, ये एक जार है, जार के ऊपर ये प्रिंट्स को डेवलप करके उसकी प्रिंट लेकर के रखी हुई इस तरह से। अच्छा, 9 हाइड्रीन जो है उसका प्रिंट जो है वो इस तरह आता है, पर्पल, और समवेयर ये पिंक टाइप का आता है, समवेयर, मतलब ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अपनी कुछ सिक्रीशंस होते हैं, उसके साथ ये रिएक्ट करके और कलर जो है उसमें आता है इसके। अब आप ये देखें कि ये केन के ऊपर कितने सारे फिंगरप्रिंट्स इसके ऊपर अभी आए हैं। ये साइनोक्राइलेट के इस्तेमाल से इन्होंने इसको जो है वो किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। जब डेवलप हो जाता है तो फिर आप देखिए कितना क्लियर हमारे पास प्रिंट आता है कि हम उसको आराम से माइक्रोस्कोप के जरिए जो है बैठकर कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अदर प्रिंट्स भी होते हैं फिंगरप्रिंट्स के अलावा, मैंने आपको शुरू में बताया था। आजकल जो काम हो रहा है वो इधर भी हो रहा है। हमारे पास, हम 100 साल बहुत पीछे हैं, अभी हमारे पास जो है वो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ही प्रॉपर हमारी जो है वो डेटाबेस बनी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर उनके सिटीजन्स की जो है फिंगरप्रिंट्स की एक डेटाबेस है, वो उसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास अभी जो नादरा है उनके पास कुछ प्रिंट्स की डेटाबेस है, तो वो फॉरेंसिक वालों को अपना ऑनलाइन प्रोवाइड ही नहीं करते जब तक कि उनको कोई लेटर इशू ना हो या कुछ ना हो, कहा जाए। अच्छा, लिप्स के प्रिंट होते हैं, सेवरल कॉमन प्रिंट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, लेकिन उसमें फिर भी यूनिक होते हैं। वॉइस का तो बिल्कुल ही अलग जो है एक पल्स मेजरमेंट होती है वॉइस की, और वॉइस की पल्स मेजरमेंट जो होती है, चाहे वो मिमिक्री भी क्यों ना की गई हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है। वॉइस की जो पल्स रेट होती है वो हर किसी की अपनी होती है, और हर किसी की जो वॉइस की बनाई जाती है, अगर उसके ऊपर मेजर किया जाए तो फोनेटिक कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन चीजों को जो है मेजर करते हैं। तो उससे पता चलता है कि हर किसी की जो है वॉइस का अपना अलग प्रिंट है, अलग उसकी फ्रिक्शन है, और उसको अलग आराम से जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, फुट के प्रिंट्स होते हैं, फुट के प्रिंट्स और हाथ के, यानी कि आपके पाम के प्रिंट्स हैं, और ये सारे प्रिंट्स जो हर किसी के अपने यूनिक होते हैं। बाकी शूज का प्रिंट सेम हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी वाइज जो है वो कंपनी एक शूज नहीं कई शूज बनाती है, लेकिन फिर भी वो उसको भी किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब ये देखिए ये पाम का प्रिंट है। इस पाम के प्रिंट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास बिल्कुल हथेली है, यहाँ पर एक अलग ही पैटर्न है। ठीक है। फ्रिक्शन ridge can be identified and may be used against suspects। फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स के ऊपर आप देखें बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल अलग से पैटर्न बन रहा है इसका। तो हर किसी के पाँव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, उसको भी अगर डेवलप कर लिया जाए तो वो भी मैचिंग के काम आ सकता है। आपको पता है कि काफी सारे जो मज़ाहिब है उनके अंदर वो क्या करते हैं कि जब कोई बेबी जो है बॉर्न होता है तो उसके फुट के प्रिंट्स लेके रखे जाते हैं अपने पास, वो रखते हैं लोग। हिंदू मिथोलॉजी जो है उसके अंदर भी ये होता है। वो क्या उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही होता है कि वो जो जितने भी लोग होते हैं वो उनके फुटप्रिंट्स ले लेते हैं और वो सारे फुटप्रिंट्स सेव करते हैं। और अच्छा टर्की के अंदर भी वो इस तरह करते हैं कि अपने बच्चों के